जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे हैज़, हैव और हैड का प्रयोग। साथियों, हैज़, हैव का हिंदी मीनिंग क्या होते हैं? इसका हिंदी मीनिंग रखना होते हैं, के पास होना होते हैं तथा अधिकार का बोध होता है। हैड जिसमें था लगे होते हैं उसके साथ प्रयोग करते हैं। साथियों, तो इस पूरे वीडियो देखने के बाद आपको किसी भी प्रकार का डाउट नहीं रहने वाला है। साथियों, तो वीडियो के अंत तक बने रहें और पूरे वीडियो को देखें। इसका प्रयोग बोलने में कैसे करते हैं हम लोग, ये भी आपको बताएंगे। और बेसिक इंग्लिश ग्रामर में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला वर्ड हैज़, हैव, हैड का प्रयोग हम लोग करते हैं। तो साथियों, वीडियो के अंत तक बने रहें, मैं आपको पूरा चीज़ डिटेल्स रूप से मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। साथियों, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे किसी भी प्रकार के वीडियो में मोटिवेशन शुरू में और अंत में रहता है। तो साथियों, आइए शुरू करते हैं। उससे पहले साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन घंटी को दबा दें, ताकि जब भी कोई नया वीडियो मैं अपलोड करूं तो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप तुरंत उसे देख लें। आइए साथियों, तो मोटिवेशन क्या है देखते हैं। वैसे तो दुनिया में आते हैं सभी मरने के लिए, पर असल मौत उसकी है जिसकी जमाना अफसोस करे। साथियों, वैसे तो दुनिया में सभी लोग आते हैं मरने के लिए। मेरे साथियों, इस जो धरती है ना, इस धरती पर जितने भी इंसान हैं, चाहे किसी भी जीव हो, वह मरने के लिए आता है। जन्म लिया है तो उसका मरना निश्चित है, पर असली मौत उसका हो इसका जमाना अफसोस करे। आप अपने जीवन में कुछ ऐसा कर दें, ताकि आपके न रहने पर आपके खोने का गम, आपके इस दुनिया से चले जाने का गम पूरा दुनिया को रहे और आप हमेशा याद रखे जाएं। मेरे साथियों, आइए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें। आगे हम लोग वीडियो में देखते हैं। साथियों, जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया हूं कि जीरो टू हीरो इंग्लिश में मैं आपको हर प्रकार के वीडियो बनाने वाला हूं। अगर आप चाहे वह किसी भी डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, चाहे आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, तो जीरो से लेकर के मैं हर प्रकार के वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। बशर्ते इसके लिए थोड़ा सा आप मुझे कोऑपरेट करें, सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। मेरे साथियों, आगे हम लोग देखते हैं हैज़, हैव, हैड का प्रयोग। साथियों, हैज़, हैव और हैड का प्रयोग देखिएगा। सबसे पहले हम बता रहे हैं हैव का प्रयोग मेरे साथ कहाँ कहाँ करते हैं, ये बात सबसे पहले देखते हैं कि हैव का प्रयोग हम लोग प्लुरल के साथ करते हैं, ठीक है, और हैज का प्रयोग सिंगुलर के साथ करते हैं। सिंगुलर का मतलब क्या हो गया? सिंगुलर का मतलब हो गया जो कि एक हो, है ना, जिससे एक का बोध होते हैं। और प्लुरल का मतलब क्या हो गया? जिससे एक से अधिक का बोध होते हैं, ठीक है, उसे हम लोग प्लुरल बोलते हैं। और जो सिंगुलर होते हैं, तो सिंगुलर के साथ हम लोग क्या लगाएंगे? हैज लगाएंगे, और प्लुरल के साथ हम लोग क्या लगाएंगे? हैव लगाएंगे, ठीक है। आइए समझते हैं हम लोग। देखिए, हैव का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं? मेरे पास एक गाड़ी है, तो आई हैव ए मोटर कार। अब देखिए, जो टेंस है, टेंस हम लोग जानते हैं प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर होते हैं, ठीक है। तो वो ये टेंस से नहीं है, इसीलिए इसे मॉडल सेंटेंस बोलते हैं। इसको सिंपल सेंटेंस भी बोल सकते हैं और मॉडल सेंटेंस भी बोल सकते हैं। साथियों, अब देखिए, मेरे पास एक मोटर गाड़ी है, मीन्स इसका देखिए दो तीन तरीका समझने के लिए। मेरे पास एक मोटर गाड़ी है, मानी जो मोटर गाड़ी हमारे पास है उस पर सिर्फ और सिर्फ मेरा अधिकार है। जिससे अधिकार का बोध हो, जिसमें के पास लगा हो या जिसमें रखना लगा हो, तो उसमें हम लोग हैज, हैव और हैड का ही प्रयोग करेंगे। चलिए थोड़ा समझते हैं साथियों कि अगर है, ठीक है, अगर है तो हम लोग हैज, हैव लगाएंगे। अगर था रहेगा तो हम लोग क्या लगाएंगे? हैड लगाएंगे। एक बात को ध्यान रखिएगा, क्या लगाएंगे? था रहेगा तो हैड लगाएंगे, ठीक है। अगर है रहेगा तो हैज, हैव लगाएंगे। तो हैज, हैव कहाँ लगाएंगे मेरे साथियों? हैज हम लगाएंगे सिंगुलर के साथ और हैव लगाएंगे प्लुरल के साथ, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जान रहे हैं हैव का प्रयोग। तो मेरे पास, तो आई जो होते हैं जानते हैं हम लोग, ऐसे तो ये सिंगुलर होता है लेकिन कहीं कहीं बिहेव ये प्लुरल जैसा करता है। तो आई हैव ए मोटर कार, इस मोटर कार पर मेरा अधिकार है, ठीक है। किसके किसके साथ हैव लगेंगे मेरे साथियों? देखिए नीचे में, हैव का अर्थ होता है पास होना तथा रखना होते हैं, ठीक है। और क्या होते हैं साथियों? देखिए यहां क्या हो रहा है,
आई माने मैं, यू माने तुम या आप लोग या तुम लोग, वी माने हम लोग, दे माने वे लोग, बॉयज माने लड़के लड़के माने एक से अधिक, तथा किसी भी प्लुरल सब्जेक्ट माने जिसमें यस या यस लगा हो, जैसे बॉयज गर्ल्स, ठीक है, समझ गए, काउस, ये सब जो भी होते हैं प्लुरल सब्जेक्ट होते हैं। और आई यू वी दे ये सभी जो है प्लुरल होते हैं। तो इसके साथ जब भी लगेगा तो हैव लगेगा। तो इसको हम लोग सबसे पहले ट्रांसलेशन अगर बनाने का होगा तो हम लोग इस प्रकार से बनाएंगे। तुम्हारे पास एक हाथी है, यू हैव एन एलिफेंट। हम लोग के पास एक टेलीविजन है, वी हैव ए टेलीविजन, टेलीविजन पर मेरा अधिकार है। हम लोग के पास एक मकान है, वी हैव ए हाउस। लड़कों के पास एक गेंद है, बॉयज हैव ए बॉल, ठीक है, माने जो बॉल है लड़के के पास उस पर उसी का अधिकार है, ठीक है। तो या लड़का एक गेंद रखता है, ठीक है। इस देखिए एक प्रकार का ज्यादातर एक ट्रांसलेशन होता है, वो ज्यादातर चलता है हम लोग के बोलचाल में कि मैं एक कलम रखता हूं, तो क्या होगा, आई हैव ए पेन। क्या होगा, आई हैव ए पेन। मेरे पास एक कलम है तो क्या होगा, आई हैव ए पेन। और मुझे एक कलम है तो आई हैव ए पेन। मीन्स ये तीनों का आई हैव ए पेन ही होगा, क्योंकि इस तीनों सेंटेंस से जो सेंस निकल के आ रहा है वो क्या आ रहा है, मेरे पास एक कलम है। मीन्स जो कलम हमारे पास है उस पर अधिकार सिर्फ और सिर्फ मेरा है, ठीक है। इस प्रकार की एक्सरसाइज है साथियों। इस एक्सरसाइज को क्या करें, आप अगर सही में बोलना चाहते हैं, रियलिटी इफ यू want to speak English and if you are beginner, you want to be fluent in your English speaking, for that I guide you that these are exercise. Mostly when we start to speak English, that these are the common words and common sentences mostly we use in speaking. So you practice in this. Okay, like मेरे पास एक बक्सा है तो इसको तुरंत आप ट्रांसलेशन बनाने का प्रयास करें कि I have a box. तुम्हारे पास एक घड़ी है, यू हैव ए वॉच। हम लोगों के पास एक झोला है तो क्या होगा, वी हैव ए बैग। कोई दिक्कत यहां तक? इस प्रकार का हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे बोलने का, क्योंकि जब हम बोलेंगे तभी हम लोग का प्रैक्टिस होगा। ऐसा देखा जाता है मेरे साथियों कि लॉट ऑफ पीपल दे हैव अ लॉट ऑफ नॉलेज बट दे कुड नॉट स्पीक वेल बिहाइंड दिस रीजन, बिकॉज दिस इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ स्किल्स। लाइक हम लोग साइकिल चलाते हैं तो साइकिल चलाना भी एक स्किल है ना, जैसे हम लोग मोटरसाइकिल चलाते हैं, 4 व्हीलर चलाते हैं, तो ये भी एक प्रकार का स्किल है। तो उसी प्रकार से आप जब इंग्लिश बोलना चाहते हैं मेरे साथियों, इफ़ यू रियली honestly you want to be a good speaker, because it has the capacity to develop your personality, it give you much more regards and respect in your society. So साथियों इसके लिए हम लोग इसका प्रैक्टिस करेंगे। जैसे उन लोगों के पास 4 घोड़े हैं साथियों, उन लोगों के पास 4 घोड़े हैं तो क्या होगा, दे हैव 4 हॉर्सेज। दे माने उन लोग होते हैं, हैव लग गया, दे के साथ हैव लगते हैं, और 4 घोड़े माने एक से अधिक हो गया तो 4 हो गया और हॉर्सेज हो गया, ठीक है। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। तो ये एक्सरसाइज भी आप लोग क्या करिएगा, इस एक्सरसाइज को भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे बोलने के लिए, ठीक है। तो आगे हम लोग देखते हैं मेरे साथियों हैज का प्रयोग। हैज का प्रयोग हम जानते हैं कि सिंगुलर के साथ करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए हैज का प्रयोग हम लोग कहाँ करेंगे मेरे साथियों, हैज का प्रयोग हम लोग करेंगे सिंगुलर के साथ, ठीक है। अब देखिए सिंगुलर, उसके पास एक टोकरी है तो ही हैज ए बास्केट। कहाँ कहाँ हम लोग हैज का प्रयोग करेंगे मेरे साथियों, ही, देखिए यहाँ क्या है, ही क्या है, देखिए ही, सी, इट है ना, और ए डॉग और नेम। अगर कोई व्यक्ति के साथ रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर सिंगुलर का प्रयोग हम लोग करेंगे, ठीक है। अब देखिए एक बात हम एग्जाम्पल के तरफ से देखते हैं कि ही हैज ए बास्केट, ही हैज ए बास्केट। अब इसका क्या होगा बताइए, ही हैज ए बास्केट, इसको हम लोग प्रैक्टिस करना है, ठीक है। जैसे उसके पास एक, तो उसके का ही होते हैं, ठीक है। वो टोकरी जो है उसके पास जो टोकरी है उस पर उसी का अधिकार है। तो ये देखिए ऑलरेडी डिनोट कर दिया है कि मर्द के लिए हो रहा है, तो मर्द के लिए ही का प्रयोग करते हैं और स्त्री के लिए सी का प्रयोग करते हैं। तो सीता के पास एक रिबन है तो सीता हैज ए रिबन, ठीक है। सीता नाम है तो नाम के साथ हम लोग सिंगुलर का प्रयोग करते हैं। सिंगुलर कौन कौन होते हैं मेरे साथियों, ही, सी, इट है ने, ए बॉय, ए डॉग, अमन, सोहन, ठीक है। ये सभी जो नाम होते हैं वो सिंगुलर होते हैं, ठीक है। सिंगुलर के साथ हम लोग हैज का प्रयोग करते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा कि हैज और हैव का प्रयोग सिर्फ लास्ट में अगर है रहेगा
तभी हम लोग करेंगे, ऐसे नहीं। अगर था रहेगा तो हम लोग आगे बताएंगे हैड का प्रयोग हम लोग करते हैं, ठीक है। जैसे अमर के पास एक अंडा है, तो अमर हैज एन एग। कुत्ते को एक पूंछ होती है। देखिए इस प्रकार के भी सेंटेंस ज्यादातर लोग कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। तो क्या होते हैं, कुत्ते को एक पूंछ होती है, तो क्या होगा, ए डॉग हैज ए टेल। मैंने जो कुत्ता है उस पर जो पूंछ है उस पर कुत्ते का अधिकार है, ठीक है। इसकी दो आंखें होती है, इट हैज टू आईज, ठीक है, समझ गए। जैसे गाय को एक लंबी पूंछ होती है, तो क्या होगा, द काउ हैज ए लॉन्ग टेल। माने जो पूंछ है वो रखती है, या तो उस पर उसी का अधिकार है, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हैज का प्रयोग हम लोग करते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे हम लोग देखते हैं मेरे साथियों, आगे देखिए इसका एक्सरसाइज है मेरे साथियों। इसका अगर आप सही में बोलना चाहते हैं तो इसको प्रैक्टिस करें, 5 बार कम से कम प्रैक्टिस करें। राजू के पास एक किताब है, तो राजू हैज ए बुक, एकदम तुरंत देखें और उसका ट्रांसलेशन करने का प्रयास करें, ठीक है। जिससे क्या होगा कि ये धीरे धीरे, देखिए जिस प्रकार से एक एक लेटर जोड़ करके एक वर्ड का निर्माण होता है, और एक वर्ड एक कलेक्शन ऑफ a word which gives a meaningful sense is called sentence, as we know well getting, my dear friends. So these all things are very important. If you really practice these all translations, what we are going to learn right now, use of has, have and had, it will help you a lot. If you really practice, either if you are 5 class students, 10th class student, 12th class student, either you are preparing for any competition examinations, but if you really to be a good speaker for that, this video and my all videos are really very helpful, and really follow me, यू रियली गाइड मी। मेरे साथियों इस प्रकार का को हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसलेशन को प्रैक्टिस करेंगे। जैसे बिल्ली को क्या है, बिल्ली को 4 पैर होते हैं, तो क्या होगा, है ना, कैट, क्या होगा, द कैट हैज क्या 4 legs, ठीक है। अब इसकी एक पूंछ होते हैं, तो इसकी क्या होगा, ईट का हम लोग प्रयोग करेंगे, या तो है ना, ईट हैज ए टेल या सी हैज ए टेल, ठीक है। हम लोग सी का भी प्रयोग करते हैं। ईट का प्रयोग हम लोग निर्जीव तथा छोटे छोटे जीव जंतु के साथ करते हैं, जैसा कि मैंने आगे आपको वीडियो में बताया हूं, ठीक है। ये सभी का हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। रामू को 2 भाई है, तो रामू हैज 2 brothers। देखिए यहाँ पर एक सेंटेंस है, ये सब का प्रयोग हम लोग ज्यादातर करते हैं, है ना। रामू को एक बहन है, रामू हैज ए सिस्टर, ठीक है। मुकुल के पास एक मारुति कार है, मुकुल हैज ए मारुति कार। उषा के पास एक बगीचा है, तो उषा हैज ए गार्डन, ठीक है। उसके पास एक स्कर्ट है, तो सी हैज ए स्कर्ट, ठीक है। देख रहे हैं उसके के बगल में क्या है, स्त्री लिखा हुआ है, इसका मतलब स्त्री के लिए हो, सी होगा, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं हैड का प्रयोग मेरे साथियों। हैड का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, देखिए अगर लास्ट में था रहेगा, इसका भी मतलब हम लोग क्या करते हैं कि जब था रहेगा ना सेंटेंस में, तो हम लोग हैड का प्रयोग करेंगे। लेकिन बात ये रही कि जब के पास हो, जब के पास सेंटेंस में लगा हो, या रखना का सेंस हो रहे हो, ठीक है, क्या हो, के पास लगे हो, या रखना का सेंस हो रहा हो, ठीक है, या मेरे पास का सेंस, रखना का सेंस ऐसा हो, ठीक है, तो हम लोग हैड का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम लोग देखते हैं कि मेरे पास एक साइकिल थी, तो क्या होगा, आई हैड ए वैस्कल, ठीक है। हम लोग के पास 2 नक्शे थे, वी हैड 2 maps। अब देखिए, अब कहिएगा सर कि बताइए हमको, सिंगुलर जब है था तो हम लोग हैज हैव 2 का प्रयोग करते थे, और था में हम लोग अमीर के साथ भी हैड का प्रयोग कर रहे हैं, और वी के साथ भी हम लोग हैड का प्रयोग कर रहे हैं। साथियों एक बात ध्यान रखिएगा कि जो वर्ब होते हैं, ये एक बात ध्यान रखिए कि जैसे यहाँ क्या हो गया, वर्ब है, ये कौन वर्ब है, इसके हम लोग हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं और मेन वर्ब भी बोलते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं कि हैज, हैव, हैड, डिड, वाज, वेयर, ये सब हेल्पिंग वर्ब होते हैं। लेकिन मैं ये भी आपको पिछले वीडियो में बताया हूं कि अगर सेंटेंस में ना वाला वर्ब नहीं है तो उसका हेल्पिंग वर्ब भी मेन वर्ब कहा जाता है। लेकिन हम लोग बोलने चलने में ज़्यादातर इसको हेल्पिंग वर्ब ही बोलते हैं, तो हम लोग भी इसे हेल्पिंग वर्ब के नाम से ही कॉल करते हैं, ठीक है, जानते हैं, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा समझते हैं कि मेरे पास एक साइकिल थी, आई हैड ए बाइसिकल, वी, तो इसमें क्या होते हैं, हैज, हैव, दोनों का जो V2 रूप होते हैं, जैसे ईट, एट, ईटेन, ईटिंग, ईट्स, ये 5 रूप वर्ब का होते हैं ना, तो उसी प्रकार इसका जो V2 होते हैं, माने पास्ट टेंस फॉर्म होते हैं, वो हैड होते हैं। माने कहने का मतलब हुआ कि हैज का भी हैड ही होते हैं, ठीक है, और हैव का भी क्या होते हैं, हैव का भी
हैड ही होते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? तो ये जो था लग गया पास्ट है, तो उसमें हम लोग सब के साथ हैड का प्रयोग ब्लाइंडली करते हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे अमीर के पास एक नौकर था, अमीर हैड ए सर्वेंट। ठीक है, राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। द किंग दशरथ हैड 4 सन्स। राजा दशरथ है ने को 3 रानियां थी। तो क्या हम लोग करेंगे, किंग दशरथ हैड 3 क्वींस। ठीक है, अब देखिए इसका क्या है कि हम लोग कहाँ कहाँ इसका प्रयोग करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, देखिए लिखा हुआ है हैव हैज का पास्ट टेंस हैड होते हैं। ठीक है, अब इसके सभी के साथ हम लोग हैड का प्रयोग करते हैं, जैसे आई, वी, यू, ही, सी, इट, अमीर, ये सब के साथ हम लोग क्या करते हैं, हैड का प्रयोग करते हैं। तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, हैड। उसमें है वाला में क्या करते थे, हैव का प्रयोग करते थे, माने सिंगुलर के साथ हम लोग हैज लगा करते थे और प्लूरल के साथ हैव लगाते थे। लेकिन इसमें हम लोग क्या लगाएंगे, हैड लगाएंगे, माने सबके साथ। लास्ट में खाली था रहे और के पास लगा हुआ हो सेंटेंस में, या तो रखने का बोध हो या अधिकार का बोध हो, तो हम लोग सभी के साथ हम लोग हैड का प्रयोग करेंगे। देखिए क्या अन सभी सब्जेक्ट के साथ हम लोग हैड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे इस प्रकार के जो सेंटेंसेस है मेरे साथियों, क्या बताएं, इसका प्रैक्टिस हम लोग करेंगे और प्रैक्टिस करने से हम लोग बोलने में फ्लुएंस होंगे। तो मैं आपको हर प्रकार के वीडियो मैं बताऊंगा मेरे साथियों। आइए हम लोग देखते हैं कि क्या है। जैसे देखिए इस प्रकार के सेंटेंस को प्रैक्टिस हम लोग कैसे करेंगे। रामू के पास एक टोपी था, रामू हैड ए कैप। ठीक है, आपके पास 3 झोले थे, तो यू हैड 3 बैग्स। ठीक है, समझ गए। मेरे पास एक कहानी की किताब थी, आई हैड, ठीक है, आई हैड ए बुक ऑफ, I had a story book. I had a स्टोरी बुक। इस प्रकार से हम लोग बनाते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस हम लोग करते हैं। जैसे रवि के पास एक दुकान था, तो दुकान पर रवि का अधिकार था, तो रवि हैड ए शॉप। ठीक है, जैसे कि और भी कोई एग्जांपल लेते हैं, इसका हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। शिक्षक के पास एक अखबार था, तो क्या होगा, द टीचर हैड ए न्यूज़पेपर। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो इस प्रकार की चीज़ नीचे आपका वर्ड मीनिंग्स भी दिया हुआ है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें और इसका प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करिएगा तो प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। लास्ट में साथियों, हमारे किसी भी वीडियो में मोटिवेशन शुरू लास्ट में रहता है, जैसे कि हम लोग जानते हैं। तो क्या है मोटिवेशन? जिनमें अकेले चलने का हौसला होता है, उसके पीछे एक दिन काफिला होता है। मेरे साथियों, समस्या तो हर किसी के साथ आता है लाइफ में, लेकिन आप मान करके चलें कि आप दुनिया में अकेले पैदा हुए हैं और किसी का सपोर्ट की आपको जरूरत नहीं है। अगर आप ठान लिए हैं, आप सोच लिए हैं, तो आप जरूर करिएगा। मेरे साथियों, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि ताजमहल 3 बार में बना है। सब लोग जानते हैं कि ताजमहल 3 बार में बना है। सबसे पहले किसी के दिमाग में बना, फिर पेपर पर बना और फिर वह ओरिजिनल में बना। मेरे साथियों, उसी प्रकार जो भी आपका सपना है, तो आप हिम्मत मत हारें, हौसला रखें और आगे की ओर बढ़ें। इससे आपको बहुत मदद मिलेगा। ठीक है, और जब आप सफल हो जाएंगे, तो जो लोग आपका पैर खींचने का प्रयास करते थे, है ना, वही आपके साथ हो जाएंगे और आपके साथ कदम से कदम मिला करके चलेंगे। साथियों, लास्ट में प्लीज़ आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। लास्ट में आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।